पाइथन में नेस्टेड इफ होता क्या है? इफ़ तो सभी को पता है नॉर्मली कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का स्टेटमेंट चलता है, नहीं तो एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट चलता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल जब कंडीशंस हो जाती हैं तो फिर इफ़ के बाद अपन एलिफ 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 करके कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं ना। बट हम चाह रहे हो कि यदि कोई इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन को चेक तो किया जाए, बट अगर वो कंडीशन सही है तो वो सीधे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करें। अगर वो कंडीशन सही है तो एक और कंडीशन देना चाह रहे हैं तो हमको एक और क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा कि हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ की बात कर रहे हैं तो इफ़ के अंदर पहले तो एक कंडीशन लिखी जाएगी। अगर वो कंडीशन सही है तो फिर वो कहा जाता है इफ़ के अंदर जाता है। और इफ़ के अंदर जाएगा तो अभी तक हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे थे कि ये कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट चले। बट हम क्या चाह रहे हैं कि इफ़ के अंदर जाने पर भी एक कंडीशन चेक हो, तो फिर इफ़ के अंदर एक और क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन तो अपन डायरेक्ट दे नहीं सकते, इफ़ ही लगता है कंडीशन देने के लिए। तो फिर आप एक और इफ़ लगाओगे। हो सकता है कि ये कंडीशन भी ट्रू होने पे फिर आप क्या चाह रहे हो, एक और कंडीशन देना चाह रहे हो, तो फिर अपन क्या लगा देंगे, एक और इफ़ लगा देंगे। मतलब ऐसे कितने भी अपन इफ़ के अंदर इफ़ लगा सकते हैं। और ऐसे कई सारे एक इफ़ के अंदर इफ़ होना क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ़ कहलाता है। तो अभी सिंटेक्स के लिए तो अपन केवल कितने ले रहे हैं, दो ही ले रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस इफ़ के अंदर जाएगा, इसके इफ़ के अंदर जाएगा तो उसको एक और इफ़ मिलेगा, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। और अगर ये दोनों ही कंडीशन चेक होगी, ट्रू होंगी, तब जा कर के ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए पिछली दो कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना ज़रूरी है। सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब सुनिए, अगर इफ़ है तो इसका एल्स भी होगा, और अगर ये भी एक इफ़ है तो इसका भी क्या होगा, एक एल्स है ना। यहाँ कितने इफ़ लगेंगे, दो एल्स लगेंगे ना, जितने इफ़ होंगे उतने एल्स होंगे। बट एल्स जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि आपको लगाना ही लगाना, वो आपकी चॉइस है, देना है नहीं देना है ना। तो आप चाहें तो यहाँ लगा भी सकते हैं ऐसे, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो लगाया तो अपन ठीक है, आप सिंटेक्स में है तो लगा ही देते हैं। तो इफ़ के बाद इस इफ़ का एल्स कौन सा होगा, ये जस्ट नीचे यहाँ दिख रहा है, एक लाइन बनी हुई आ रही है ना। तो इसके सीक्वेंस में अपने को क्या लिखना है, इसका एल्स लिखना है। फिर इस इफ का सीक्वेंस क्या है, ये वाला है, तो इसका एल्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इतना क्लियर है। तो देखिए, ये वाला एल्स कब चलेगा पता है आपको, जब ये बाहर वाला इफ सही होगा बट अंदर वाला क्या होगा, इफ गलत होगा, है ना। यानी कि बाहर की ये वाले इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू है। बाहर वाले इफ को अपन बोलते क्या है, आउटर इफ। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं अपन, इनर इफ, ठीक है ना। तो आउटर वाला इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो इनर वाले इफ की कंडीशन चेक करेगा। और अगर ये ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये वाली फॉल्स हुई तो वो इस कंडीशन के ट्रू होने के कारण अंदर एंट्री तो मिल गई, तो इस इफ का क्या चलेगा, फॉल्स होगा। अगर ये वाली कंडीशन तो एल्स चलेगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बट अगर पहला वाला ही क्या हो गया, फॉल्स हुआ, तो वो उसमें एंट्री देगा ही नहीं इफ में, वो सीधे इस इफ के कहाँ भेज देगा अपने को, एल्स में भेज देगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये है नेस्टेड इफ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं नेस्टेड इफ को, व्हेन इफ कंटेन इटसेल्फ अनदर इफ। मतलब इफ के अंदर ही अगर क्या है हमारे पास कोई एक और इफ है तो वो क्या कहलाएगा, अपना नेस्टेड इफ कहलाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। या तो अपन एक लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 33 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो वो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो एक कंडीशन थी वहाँ पर पासिंग की। तो कैसे किया था अपन ने, यूज़र से पहले तो मार्क्स की इनपुट ली थी। तो इनपुट लिया अपन ने क्या, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देन इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, चेक करने के लिए कंडीशन लगाएंगे, इफ़ यदि यूज़र के मार्क्स ज़्यादा हुए किससे, 33 से, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, पास। और एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करवाएंगे, फेल। यही किया था अपन ने, है ना। तो यूज़र जैसा इनपुट डालता है उसके अकॉर्डिंग वो पास या फेल दिखाता है। अगर उसने 45 ली है तो पास आ रहा है, क्योंकि 45 ग्रेटर देन होता है ना 33 से। 23 डाल दिया तो क्या होगा, वो फेल प्रिंट करेगा। इतना क्लियर है। बट मैं चाह रहा हूँ अभी तो एक कंडीशन केवल चेक कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ दो चेक करें पास होने के लिए। अब कंडीशन मेरी ये है कि पहली तो स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे मान लो बड़ा पेपर है, 300 से ज़्यादा चाहिए और अटेंडेंस 75 ज़्यादा चाहिए। कितनी कंडीशन हो गई, दो। तो पास कब होगा वो, जब दो कंडीशन मैच होगी उसकी। पहला क्या, उसके मार्क्स 300 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा उसकी अटेंडेंस भी क्या होनी चाहिए, 75 से ज़्यादा। तो हम करेंगे क्या, देखिए यही क्वेश्चन, इसमें करेंगे क्या अपन,
यहाँ पर अपन जाएंगे, लिख देंगे कि मार्क्स पहली बात तो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 300 से। लेकिन अपन दूसरा अभी क्या चेक करना, अटेंडेंस भी। तो अपन एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल बना ले ATT, और इसके अंदर क्या लेंगे अपन, उसकी अटेंडेंस लेंगे। तो एंटर द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, इतना क्लियर है। तो स्टूडेंट की अटेंडेंस में एंटर की जाएगी, तो दोनों इनपुट आ जाएगी। फिर अपन पहले तो वो मार्क्स चेक करें कि मार्क्स क्या 300 से ज़्यादा है। अगर मार्क्स ज़्यादा हो तो वो अगला इफ़ फिर एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो इफ़ एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कंडीशन क्या लिख देते हैं कि अटेंडेंस भी चेक करेगी, वो भी क्या होना चाहिए, 75 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो चलेगा। ये वाले स्टेटमेंट को चलने के लिए पिछली दो कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है ना। तो अपन यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देंगे कि स्टूडेंट इज पास। ठीक है, क्लियर है, इतना पास हो चुका ना, वो सही है, या स्टूडेंट इज पास इतना दिखा दिया। ठीक है, और फिर नहीं तो क्या करेंगे अपन, एल्स। अब इस इफ का ये एल्स दिया अपन ने, तो ये इफ फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स कब होगा, जब अटेंडेंस कम होगी किससे, 75 से। तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना। तो फिर अपन एक काम करते हैं, इसमें मैसेज एक दिखाते हैं, क्या, फेल ड्यू टू लो अटेंडेंस। ठीक है, फेल ड्यू टू लो अटेंडेंस चलेगा इतना। और अगर सपोज दैट कि अगर उसके मार्क्स ही क्या हो गए, कम हो गए, तो सीधे वो इस इफ के अंदर तो जाने नहीं देगा, वो सीधे इफ से कहाँ भेजेगा अपने को, एल्स में भेजेगा। और फिर अपन एल्स में जाके क्या प्रिंट करवा सकते हैं कि फेल किस कारण से हुआ, ड्यू टू, फेल ड्यू टू लो मार्क्स। इतना क्लियर है, समझ में आया किसी को, और एक मिनट, सभी को आया कि नहीं, ठीक है, कुछ डाउट इसमें, तो देखिए एक बार रन करते हैं अपन। तो एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मैंने लिखा 67, और अटेंडेंस उसकी 55। तो क्या दिखा रहा है, फेल ड्यू टू लो मार्क्स, है ना, क्योंकि मार्क्स कम ही वैसे दिख रहे हैं अपने को। पास होने के लिए उसको 300 ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो ये ले आया 340। अटेंडेंस भी किससे चाहिए होगी, 75 से अबू 89। तो क्या हो रहा है, स्टूडेंट पास हुआ, लेकिन अगर मार्क्स तो चलो ज़्यादा हैं, 400 है, लेकिन अटेंडेंस कम है उसकी, 44 ही है। तो वो क्या हो जाएगा, फेल किस कारण से हुआ, वो लो अटेंडेंस के कारण। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर लिया मैंने, मान लो मार्क्स भी कम है, मार्क्स कम है लेकिन अटेंडेंस ज़्यादा है, तो फिर अब फेल किस कारण से होगा, फेल। इतना क्लियर है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो कंडीशन सही है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बताएगा, फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा नेस्टेड इफ। कुछ डाउट किसी को इसमें, कहीं पूछना है किसी को, नहीं ऑनलाइन में किसी को पूछना है क्या, कुछ कोई लाइन में समझ में नहीं आया हो, नहीं और ये लेट हो गया आप, हाँ, नहीं, ठीक है, यस सर, थोड़ा लेट हो गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है कि लोन लिया जाता है ना जैसे, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी चेक करते हैं अपन। क्या, पहले ही हमको ये चेक करना है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो क्या होना चाहिए, 30,000 ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो सिविल स्कोर है होता है ना, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो बोलते हैं, ठीक है, CS लिख देते हैं उसको अपन। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 600 से ज़्यादा होना चाहिए, 6, हाँ ठीक है चलेगा इतना। तो ये दो चीज़ चेक करनी कि उसको लोन कब मिलेगा, वो लोन लेने के लिए एलिजिबल कब होगा पर्सन, सैलरी जब 30,000 ज़्यादा होगी, और दूसरा उसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, 600 से ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए मैं करवाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन अगला दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ों की इनपुट चाहिए, पहला क्या, क्रेडिट स्कोर, और दूसरा सैलरी भी चाहिए। तो चलो सैलरी से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सैलरी इंटीजर में आएगी यूज़र की, तो एंटर क्या करवाएंगे, एंटर सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आप एंटर करवा लीजिएगा। और क्या एंटर करवाना है, क्रेडिट स्कोर, तो वो भी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, इनपुट इनपुट, और फिर एंटर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपन ले लेंगे यूज़र से। अब देखिए पहला इफ लगाएंगे, पहले इफ की कंडीशन क्या होगी कि सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 30,000 से। तो मैंने बोला सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक है,
फिर दूसरा दूसरा ये है कि एक और इफ लगाना पड़ेगा इफ के अंदर, एक और इफ की, ये अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो तो वो अगले वाले इफ को चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें एक और देख क्या देना है कि जो सिविल स्कोर है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 600 से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करवाए वो कि एलिजिबल टू लोन। ठीक है ना, कि लोन के लिए क्या है, एलिजिबल है। इतना क्लियर है। और नहीं तो फिर इस इफ का क्या होगा, इस इफ का क्या होगा, एक एल्स होगा। तो ये इफ एल्स कब चलेगा, इस इफ के फॉल्स होने में। तो क्रेडिट स्कोर लो का जब ही चलेगा ना, तो अपन क्या लिख देंगे, क्रेडिट स्कोर इज टू लो। इतना क्लियर है। और इसके बाद फिर क्या, एक और एल्स होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा उसमें, उसमें ये वाला एल्स कब चलेगा, जब ये सैलरी कम होगी तो इस से सीधे वो एल्स में जाएगा। तो अपन मैसेज क्या देंगे कि सैलरी इज टू लो। इतना क्लियर है। ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं अपन। तो क्या आ रहा, सैलरी अपन डाल देते हैं कुछ अच्छी 50,000 और 50 ज़्यादा चाहिए, 30 ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और क्रेडिट स्कोर कर दिया अपन ने कितना, 700। तो क्या आ रहा है, एलिजिबल है लोन के लिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सैलरी तो ज़्यादा है, उसकी सैलरी 70,000 है, बट क्रेडिट स्कोर उसका 200 ही है, तो क्रेडिट स्कोर लो बता रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए उसकी सैलरी ही कम है, सैलरी उसकी वैसे 10,000 है और बाकी क्रेडिट स्कोर भी 100-200 ही, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो सैलरी लो दिखा रहा है। इतना क्लियर है, समझ में आया, कुछ डाउट है क्या, नहीं? तो ये ऐसे काम कर रहा है। डाउट किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, किसी को कोई डाउट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें, नहीं एलिफ वाला हाँ लगा तो सकते हो, बट वो आगे फर्दर ऑपरेशन करने के लिए। एलिफ कब लगेगा कि ये कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही तो अगली वाली चेक करें, फिर अगली चेक करें। और इसमें क्या है कि ये सही होनी चाहिए तो अगली चेक करें, सही होने पर अगली चेक हो रही है, और उसमें क्या होता है सही नहीं होती तो अगली चेक होती है। ये डिफरेंस है उसमें, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन अब, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए, किसी पर्सन की सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, कब, आपके पास कंडीशन ये है कि पहली बात तो एम्प्लॉय की सैलरी कम होनी चाहिए, कितनी, 50,000 से, और दूसरा उस पर्सन की एज ज़्यादा होना चाहिए 50 से। तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना देना है आपको, सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय 10%, 10% से इंक्रीमेंट देना है। इतना क्लियर है। तो एक क्वेश्चन है कि अगर पहली कंडीशन ये होगी कि सैलरी 50,000 से कम होनी चाहिए, ये चेक करें। दूसरा वो ये चेक करें कि एज उसकी 50 ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट होना चाहिए 10% का, अदरवाइज नो इंक्रीमेंट। ट्राई कीजिए इसको, किस किस से बन रहा पहले ऑनलाइन में, सभी आप मुझे यहाँ पर बना के दीजिएगा, है ना। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, हाई लिख के भेजता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कंडीशन आपके सामने है। इसको देख के ट्राई कर सकते हैं अपन, है ना। कल कर रहे थे। देखिए, तो कल वाला पीडीएफ मैंने उसमें भेज रखा था ना, आई थिंक। कौन सा वाला था अपना बैच, पाइथन 14 और 19 को देख लेते हैं अपन। ये कल वाला है, इसी में अटैच की थी ना मैंने फाइल। फोर्टीनथ क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला ना। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर एन OTP इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड चेक इफ इट इज़ करेक्ट। ठीक है, एज्यूम करेक्ट OTP इज़ 12345 6। यानी क्या करना है, यूज़र से अपने को एक इनपुट लेना है, OTP नंबर, है ना। ठीक है, और फिर सही डालने पे भी वो कंडीशन कुछ गलत लगी होगी। देखो मैं एक बार इससे मैच कर लेना, है ना, बनाऊंगा। तो यूज़र से अपने को एक OTP का इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो OTP करेक्ट है कि नहीं, और वो बोल रहा है कि OTP आपका ये होना चाहिए। ठीक है, 12345 6। तो उसको बनाते हैं अपन। देखिए करेंगे क्या, 14th वाला क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, देखिए तो OTP का इनपुट लेना है, तो अपन OTP नाम से एक वेरिएबल बनाया। फिर इसके बाद इंटीजर में आएगा ना OTP, तो अपन क्या बोलेंगे, एंटर योर OTP। ठीक है, यूज़र से अपन उसका OTP मांग लेंगे।
ठीक है, वो ओटीपी जैसे ही एंटर करेगा तो उस ओटीपी को चेक करना है कि वो इक्वल होना चाहिए किसके, 1 2 3 4 5 6 के। तो इक्वल के लिए याद है अपना कौन सा ऑपरेटर लगता है, इक्वल टू। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि यदि आपका जो ओटीपी है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, 1 2 3 4 5 6 इसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो इसकी इक्वल है तो क्या बताएं कि ओटीपी ऐसा लिख देते हैं इज करेक्ट, ठीक है ना। और नहीं तो एल्स में जाएं और बता दें क्या, इनवैलिड ओटीपी या इनकरेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट ओटीपी। इतना क्लियर है। ओटीपी कुछ डाउट इसमें किसी को? तो वो चेक करेगा ना, अब जैसे आपने 1 2 3 4 ही डाल के छोड़ दिया, तो 1 2 3 4 इक्वल होगा क्या, कंपेयर करना है 1 2 3 4 5 6 के, नहीं होगा, तो वो इसमें जाएगा इसमें। बट अगर प्रॉपर आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो वो ओ में जाएगा, और फिर उसके बाद वो कंपेयर करेगा कि वो ओ इक्वल है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 के, हाँ है, तो वो बोलेगा कि ओ टी पी इज करेक्ट। एक बार मैं चेक करता हूँ, देखिए ओ मांग रहा है, मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है, ओ टी पी इज करेक्ट। और अगर यहाँ पर 1 2 3 4 डाल के मैंने छोड़ दिया तो वो क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट ओटीपी। इतना क्लियर है, तो ये ऐसे काम कर रहा है। और एक नंबर था कौन सा अपना, 19 नंबर ना, 19 वाले में क्या करना है अपने को, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू इंटीजर। ओके, 2 नंबर लेने हैं अपने को यूज़र से, एंड कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर। अच्छा, एक कैरेक्टर भी लेना है जो एक ऑपरेटर को प्रेजेंट करे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, है ना, एज इनपुट, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से लेना है दोनों इनपुट अपने को, नंबर की और कैरेक्टर की, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन हो, ठीक है। इतना हो गया। फिर बेस्ड ऑन ऑपरेटर एंटर परफॉर्मिंग अ करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। और हमको उस ऑपरेटर के बेस पे फिर कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं कि वो परफॉर्म करवाने। तो क्या बोल रहा है, कंडीशन टू हैंडल, पहला बोल रहा है कि ऑपरेटर अगर प्लस हुआ तो आपको ऐड करना है 2 नंबर को, ऑपरेटर अगर माइनस हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड नंबर को फर्स्ट से, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर का, और उसके बाद फिर क्या करना है, डिवीजन होगा तो डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर को सेकेंड से, और उसके बाद फिर इसमें एक एरर भी हैंडल करना है, डिवाइड बाय 0। हेलो, 7 o'clock, ठीक है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा ऑपरेटर अपना, है ना, बस। जीरो हैंडल, इसका मतलब क्या होगा कि हैंडल डिवाइड बाय 0 एरर, कि अगर 0 अगर यूज़र ने एंटर किया तो वो क्या होता है, प्रोग्राम क्रैश होता है, अपना आउटपुट नहीं आएगा वहाँ पर। तो फिर उसको भी हैंडल करना है कि 0 डाला है तो यूज़र को मैसेज दिखेगी कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, लाइक इस टाइप से, है ना। वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, कि यूज़र से पहले तो क्या लेना है अपने को, 2 नंबर के इनपुट लेना है, तो 19 नंबर। तो 2 नंबर के इनपुट अपन ले ही लेते हैं, तो एक ए मान लेते हैं अपन, इंटीजर में इनपुट पहला क्या लेंगे अपन, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी के अंदर भी अपन इनपुट लेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर यूजर से लेने हैं अपने को, ऐड हुआ क्या, तो कितने नंबर लेने अपने को यूजर से, 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, अब एक ऑपरेटर भी लेना है ना, उसने बोला था, तो एक ओपी नाम से अपन मान लेते हैं। और ऑपरेटर क्या होगा, एक एज ए स्ट्रिंग होगा, नंबर तो है नहीं वो, तो फिर हम उसको इनपुट लगा के लेंगे सीधे, तो उसमें तो इंटीजर में कन्वर्ट करना ही नहीं है अपने को। तो फिर यूज़र को क्या बोलेंगे, एंटर एनी ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर एंटर करेगा यूज़र, वो देखो या तो प्लस होगा या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से ही लेना है, तो अपन ने चॉइस दे दी यहाँ, ठीक है ना, चलेगा। तो इन चारों में से कोई सा भी एक उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो भी यूज़र ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवाना है, ठीक है। अब इफ़ लगाएंगे पहली कंडीशन, कि अगर ओपी में जो भी वैल्यू है, अब या तो उसमें ओपी में क्या होगा, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, हमको करना ही है कि ओपी में जो भी वैल्यू है उसको मैच करना है कि वो इक्वल होनी चाहिए किसके, प्लस के। और हमेशा स्ट्रिंग को अपन सिंगल या डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू अगर प्लस हो
तो अगर प्लस हो तो वो क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने लिख दिया एडिशन इज और वैल्यू फ्रॉम ए प्लस बी, इतना क्लियर है। और अगर प्लस नहीं हो तो फिर वो एलिफ अगली कंडीशन चेक करें कि ओपी की वैल्यू क्या इक्वल है किसके, माइनस के। अगर माइनस के इक्वल है तो क्या प्रिंट करें, तो वो सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करवाए, सब्ट्रैक्शन इज और वैल्यू फ्रॉम ए माइनस बी। फिर इसके बाद अगेन क्या करेंगे, एल इफ एंड ओ पी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, सो प्रिंट क्या करें, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मल्टीप्लीकेशन ही प्रिंट करें, है ना। तो इसमें प्रिंट करवा देंगे मल्टीप्लीकेशन इज एंड वैल्यू ए मल्टीप्लाई बी से। सेम इसके बाद फिर अगेन एल इफ ओ पी की वैल्यू इक्वल हुई किसके, अगर डिवाइड के, है ना। तो फिर डिवाइड में क्या करेंगे अपन, डिवीजन करेंगे। बट वो एरर को हैंडल भी करना है, वो बताऊंगा मैं कैसे करेंगे, बट अभी डिवीजन नॉर्मली प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। डिवीजन इज एंड वैल्यू फ्रॉम ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो यूज़र अगर इन चार ऑपरेटर में से कोई दूसरा ही डाल देगा, जैसे उसने मॉड्यूलस डाल दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, कुछ भी इनके अलावा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, ऑपरेटर इनवैलिड हो जाएगा। तो मैसेज में क्या दे देंगे अपन, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। ये मैसेज अपन शो करवा देंगे। बस एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया जैसे 10 और दूसरा एंटर किया 3। अब क्या बोल रहा है कि एंटर एनी ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर भी एंटर करना है अपने को। तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मल्टीप्लाई लिख दूँ, ये लिखा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 30। मतलब वो चॉइस है अब आपके पास कि आपको नंबर से करवाना क्या। आपने जैसे कोई से भी नंबर लिए, फर्स्ट नंबर ये सेकंड ये, मान लीजिए मुझे इस बार सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, तो मैंने प्लस साइन लगा दिया, तो एडिशन इज 10। चलिए डिवीजन एक बार करके देखते हैं। मैंने लिखा 10 और डिवाइड 5, तो कितना आया, डिवाइड करना है तो डिवाइड लेना पड़ेगा, तो 2.0। बट अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लिख दूँ, जैसे ए में तो मैंने 10 लिखा, बी में क्या लिख दिया 0, और डिवीज़न किया मैंने, तो देखो यहाँ पर एक एरर आ रही है अपने पास, ठीक है। ये जीरो डिवीजन एरर है क्योंकि हमने किसी नंबर को किससे डिवाइड किया है, जीरो। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे क्रैश ना हो प्रोग्राम अपना, जो एरर आ रही है वह एरर को हैंडल कर लें अपन। तो एरर क्यों आ रही है, बी की वैल्यू जब जीरो हो रही है तो एरर आ रही है, बाकी तो चल रहा है ना डिवीजन में। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव का वो लगा दें। नहीं स्टेप की ज़रूरत नहीं। अपन एक काम करते हैं, इफ़ पहले कंडीशन लगाते हैं कि डिवीज़न डायरेक्ट ना हो, पहले ये चेक करें कि बी ज़ीरो तो नहीं है। तो हम लिखते हैं कि बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी में क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। अगर नहीं हो तो वो क्या कर दें, तो वो डिवीज़न को प्रिंट कर दें, सिंपल। कि जब बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब बी में ज़ीरो नहीं हो, तब वो डिवीज़न प्रिंट करें। और अगर हो तो वो मैसेज क्या दें, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। आ रहा समझ में। तो चेक करते हैं एक बार अपन, 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो आ रहा है 3.3 आ रहा है। बट एक बार ज़ीरो से डिवाइड करके देख लेते हैं कोई सा भी नंबर, 4 डिवाइड बाय ज़ीरो, तो क्या आ रहा है, इस बार एरर नहीं आया, इस बार क्या आ रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। तो वो एरर जो आ रही थी उसको हैंडल किया। आया कुछ समझ में। तो कभी भी ऐसे एरर आए तो आप उसको ऐसे हैंडल कर सकते हो, if लगा कि एरर आ रही है तो अगर किस कारण से आ रही है पहले वो पता करो, फिर उसको एक कंडीशन बना के लिख दो, और फिर उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो एल्स में लिख दो आप, ठीक है ना। ये खैर बहुत आगे अपने को एरर हैंडलिंग एक चैप्टर आएगा, तब भी अपन पढ़ेंगे इसको डीप में। तो सर इसमें किसी को डाउट है, हाँ। सर इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें अपन को पासवर्ड लेके उसको बताना था पासवर्ड सही है कि नहीं। ये वही ओटीपी तो वाला। उसमें क्या था, नहीं सर उसमें एक चीज ओटीपी वाला नहीं, एक पासवर्ड वाला अलग से था ठीक है, क्वेश्चन। क्वेश्चन तो उसमें पूछ लो। ये है अगर यूजर का पासवर्ड ऐसा है admin@0615, तो उसमें तो स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, तो क्या उसको होगा, स्ट्रिंग में, तो क्या करें। उसको स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि डबल पूरे कोट्स के अंदर तो सारी चीज़ें ले सकते हैं ना अपन, है ना। तो वो स्ट्रिंग इनपुट ही होगा, कैसे लेंगे उसको देखिए। बस यहाँ पर यूज़र वन मैंने टू उसको नेम है। इंटीजर लेके कर लिया था ऐसे, नहीं 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 नहीं, इंटीजर में लेंगे तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि डबल वो कोट वन के टू अंदर थ्री मैंने फोर भी बताया ले आपको, लिया था नंबर भी सर। लिख के बताया था एक बार। तो डबल कोट में जो लिखते हैं वो सब स्ट्रिंग ही माना जाता है। तो अगर ऐसा आया कि एडमिन 1 2 3 है तो उसको स्ट्रिंग में ही लेना है अपने को, ऐसा, ठीक है।
कभी भी ऐसा इनपुट लेना हो ना अपने को जिसमें स्ट्रिंग भी है और नंबर, मतलब स्ट्रिंग भी आ रही, नंबर भी आ रहा है, तो पूरा आपको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो ऐसा कर सकते हैं आप। ये वाला सभी को क्लियर हो गया क्या? कुछ डाउट है किसी को? नहीं? ऑफलाइन में किसी को पूछना है कुछ? नहीं? तो अब एक काम करते हैं अपन, 20 क्वेश्चन आप जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बना लेना आप। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी तो बन ही जाएंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करने ही दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपन, थोड़ा बेसिक जान लें किसका, लूप का, क्योंकि अब चैप्टर स्टार्ट होगा अपना क्या इसमें, लूप है ना। तो लूप का मतलब होता क्या है वैसे? लूप का मीनिंग क्या होता है इन जनरल देखा जाए तो? लूप का मतलब होता है रिपीट करना, है ना। कोई भी अगर एक चीज़ है उसको बार बार क्या करना है अपने को, रिपीट करना है, ठीक है ना। जैसे अगर बात की जाए, अपन कई बार मोबाइल में जैसे वो वीडियो देखते हैं यूट्यूब्स में या फिर सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें एक लूप ऑडियो या लूप वीडियो का ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है जब आप उसको ऑन करते हो तो वो वीडियो जैसे एंड होती है, ऑडियो एंड होती है, तो क्या होता है शुरू से वापस स्टार्ट हो जाता है वो, फिर वो एंड तक जाएगी, फिर एंड होगी, वापस शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लूप लग गया ना, कि बार बार वो क्या करेगा, उसको रिपीट ही करता रहेगा। आ रहा समझ में? ठीक है ना। तो वो एक लूप का एग्जाम्पल है, यानी बार बार वो क्या करेगा, उसको रिपीट करता रहेगा। कब तक? जब तक आप उस सॉन्ग को बंद नहीं करोगे, तब तक वो क्या होगा, कंटिन्यू चलते ही जाएगा। जैसे अपन वो मंदिर में जाते तो एक परिक्रमा लगाते हैं ना, तो वो होता है ना कि हमको 3 लगाना है, 5 लगाना है, 10 लगाना है, 8 लगाना है, 20 लगाना है, कोई 108 लगाना है, सबका अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ही है कि अगर हमको वो एक कंडीशन दे दी ना कि अपने को 108 कंप्लीट करना है, तो हम 108 राउंड क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे अपन, 108 तक, है ना। टोटल 108 नंबर अपने को कंप्लीट करना है। तो वो भी क्या एक लूप ही तो है, कि अपन बार बार एक ही चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लूप, है ना। कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बट प्रोग्रामिंग में लूप का क्या यूज़ है, देखिए। अगर हमारे पास, मैं आपको बोलूँगा कोई छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है कि द प्राइम स्टेप, ऐसा ही एक वर्ड ही लिख लेते, चलिए, द प्राइम स्टेप, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और मुझे करना क्या है, अभी एक बात बताइए कि ये कितनी बार आएगा वैसे मेरी स्क्रीन पे? एक एक बार आएगा, एक ही बार लिखा है। अब मुझे इसको 5 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा तो नहीं, कॉपी पेस्ट ही करूँगा, और जब रन करूँगा तो कितनी बार आ जाएगा ये, 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको 10 टाइम करना है, तो फिर वापस इसी को कॉपी कर देंगे। लेकिन मैं बोलूँ 100 टाइम करना है, 1000 बार करना है, या हो सकता है लाखों में करना हो अपने को, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्या हो जाएगा नंबर। तो अब बताओ कोई उसको 100 बार लिखने बैठेगा क्या एक ही चीज़ को? नहीं, 100 टाइम्स तक। तो फिर वहाँ पर अगर सेम टास्क बार बार परफॉर्म करवाना हो, तो फिर अपन क्या लगाते हैं इसमें, लूप लगाते हैं। तो लूप का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ कोड। अगर हमको क्या करना है, कोई भी कोड क्या करना है, रिपीट करना है, तो वहाँ पर अपन किसका यूज़ करेंगे, रिपीटेशन ऑफ एनी कोड। यानी किसी कोड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है अगर आपके प्रोग्राम में, तो उसको लिखने की बजाय आप क्या करोगे, उसमें लूप लगा दोगे। या सिंपल से इसकी मैं एक डेफिनेशन बताऊं, ये तो शॉर्ट में बोल दिया मैंने, कि लूप का यूज़ ऐसा लिख सकते हैं कि लूप इज़ यूज्ड टू, किस काम में आएगा, एग्जीक्यूट करता है ये। लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल टाइम। सिंगल स्टेटमेंट। अब क्या सिंगल ही करेगा, नहीं, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कितने टाइम तक, एन टाइम्स तक, है ना। एन टाइम्स मतलब यूज़र जो नंबर देगा कि उसको 5 बार चलाना, 10 बार, 1000 बार, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो एन टाइम्स तक एक ही स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना, एन टाइम्स तक, टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। गिवन कंडीशन इज ट्रू मतलब यूज़र की दी गई कंडीशन जब तक ट्रू होगी, मतलब यूज़र ने बोला कि 5 बार चलाना है, लूप को 10 बार चलाना है, तो जितनी उसकी कंडीशन ट्रू होगी उतने टाइम तक वो लूप क्या होगा, चलेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। तो अब एक लाइन का स्टेटमेंट भी आप एन टाइम्स तक प्रिंट कर सकते हो, या एक से ज़्यादा लाइन का, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमको कौन कौन से पढ़ना है टाइप लूप में। तो टाइप ऑफ लूप की अगर बात की जाए तो पाइथन के अंदर हमको 2 टाइप की लूप मिलेंगे। कौन कौन से? वाइल पहला होगा वाइल, और दूसरा होगा कौन सा, फॉर। for। तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट जो लूप है अपने, ये दोनों ही अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है।
अब मैं आपको समझा दूँ पहले तो बॉडी ऑफ लूप, फिर लूप की वर्किंग को समझाऊंगा मैं। अब देखिए लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी। अगर कोई भी लूप है तो उसके अंदर हमेशा हमको कितनी चीज़ें मिलेगी? 3। पहला क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं थोड़ा। स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको बोलूँ कि अपने को 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिखने हैं, या 1 से 100 तक के। जैसे स्कूल टाइम में अपने को एक होमवर्क मिलता था ना, क्या मिलता था कि हमको स्कूल में नंबर लिख के लाना है 1 से 100 तक के नंबर। तो हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करते थे? 1 से, है ना। 1 से 100 तक करते थे ना अपन। ऐसे लिखते थे 1 2 3 4, फिर ऐसे पूरा चलता था वो कहाँ तक? 10 तक। फिर 11 वाली लाइन लिखते थे पूरी। फिर ऐसे चलते 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 यहाँ तक आते थे अपन, कहाँ तक? 100 तक। ऐसे ही करते थे ना अपन। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से, और गए कहाँ तक आप? 100 तक। तो इसमें अगर लूप लगा दोगे, ये अभी 100 टाइम आपको वैल्यू लिखनी लिखनी है, बट इसी में अगर लूप लग जाएगा तो मैं केवल एक ही लाइन लिखूंगा और सारे क्या हो जाएंगे? प्रिंट। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मुझे ये नंबर प्रिंट करना है ऐसे 1 2 3 4 और क्या 5। तो 1 से अगर मुझे कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन? वन 1 से या 5 से? ऑब्वियस है कि 1 से ही शुरू करेंगे। तो इसमें जो इनिशियलाइजेशन है आपका वो क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन इज 1। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर एक बात बताइए, मैं ऐसा बोलूँ आपको कि मेरे को 2 4 6 ऐसी सीरीज प्रिंट करनी है कुछ 20 तक, तो इसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है मेरा? टू से 2 से। तो इसमें इनिशियलाइजेशन को मैं आई लिख दूँ ओनली, अभी चलेगा? इनिशियलाइजेशन 2। अब बताइए मैं लिख रहा हूँ 10 के बाद 9 8 7, और ऐसे चलते चलते मुझे 1 तक जाना है। तो उसमें इनिशियलाइजेशन क्या है मेरा? 10 पक्का कि 1 है? 10 10 है ना, क्योंकि अपन शुरुआत इधर से कर रहे हैं ना। 10 से, 10 के बाद फिर 9 पे जा रहे हैं, फिर 8 पे जा रहे हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, मतलब वो आता है हमारा कंडीशन। क्या आती है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मीनिंग सिंपल सा होता है कि अगर हमारा लूप चल रहा है तो वो कहीं पे जाके स्टॉप भी तो होगा ना। तो वो कहाँ पर जाके स्टॉप होगा, मतलब कब तक वो लूप चलाना है। तो वो कब तक लूप चलेगा वो आपको कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा कि वो 5 तक चलना चाहिए, 10 बार चलना चाहिए, 50 टाइम्स चलना चाहिए। क्लियर इतना? तो वो चीज़ कहाँ लिखनी पड़ेगी अपने को? कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर लिख देंगे, लेकिन कंडीशन को बनाएंगे कैसे? देखिए जैसे ये एग्जाम्पल था अपने पास अभी, इसमें इनिशियलाइजेशन क्या था मेरा? 1, और एंडिंग क्या होगा मेरा? 5 5 होगा। तो अपन सीधे 5 नहीं लिख सकते। देखो हमको 5 तक जाना है, बट 5 से पहले के सारे नंबर भी तो प्रिंट करना है कि नहीं? 2 को भी प्रिंट करना है, 3 को भी करना है, 4 को भी करना है, और 5 को भी करना है। सारे नंबर क्या करने हैं अपने को? प्रिंट करना है। तो देखिए हम करते हैं कि जो पहला वाला नंबर है उसको कंपेयर किससे करते हैं कंडीशन बनाने के लिए? लास्ट वाले से। फर्स्ट वाले को हमेशा कंपेयर किससे करेंगे? लास्ट वाले से। तो बताइए फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा है? छोटा है छोटा है। मतलब फर्स्ट वाले को कंपेयर अगर कर रहे हैं अपन 5 से, तो 1 क्या है? लेस देन है 5 से। फिर 2 को जब कंपेयर करेंगे तो 2 भी क्या होगा? लेस देन लेस देन होगा 5 से। 3 भी लेस देन होगा 5 से, और 4 भी क्या होगा? लेस लेस देन होगा 5 से। बट अपने को 4 तक थोड़ी लूप चलाना, अपने को तो 5 तक चलाना ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 तो लेस देन होगा ही होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, अपने को पता है, लेकिन इक्वल तक जाना है ना अपने को। तो ये बेसिकली जो 1 है, क्यों 1 मैंने किस में लिया है? एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन आई के अंदर ले लिया अपन ने, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस चीज़ को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फिर कि अगर मैंने 1 को कंपेयर किया है तो आई के अंदर किसको लिख दिया अपन ने? एक वेरिएबल ले लिया। तो 1 को कंपेयर कर रहे हैं मतलब आई को। आई अभी छोटा है किससे या बराबर है किसके? 5। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी आई को इंक्रीमेंट देंगे, क्योंकि आई के बाद अभी 1 के बाद 2 कब आएगा? जब इस आई में मैं कितना ऐड कर दूंगा? 1 ऐड कर दूंगा। तो आई प्लस 1 कितना हो गया? अभी आई में कितना है? 1, 1 प्लस 1 2। तो आई को मिलेगा इंक्रीमेंट, और असाइन किस में होगा? ये आई में जाएगा, तो आई में ना। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी ऐसे। और फिर उसको थर्ड पॉइंट में जो मैंने लिखा है उसको बोलते हैं अपन क्या? इंक्रीमेंट, या फिर हमको क्या देना पड़ता है लूप के अंदर? डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये दो चीज़ें देनी पड़ेगी, पहला इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। मतलब लूप को चलाना है अपने को, अगर आगे बढ़ाना है, कि ऐसा थोड़ी कि एक ही बार लूप चला के बस रोकना है, उसको आगे भी तो बढ़ाना है। तो आगे कब बढ़ेगा वो?
जब लूप में इंक्रीमेंट लगेगा या फिर डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा। अगर 10 से 1 तक जा रहे हैं तो उसमें डिक्रीमेंट लगेगा एक एक का। अगर 1 से 10 तक जा रहे हैं तो इंक्रीमेंट एक एक का इंक्रीमेंट लगेगा। अगर 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे अगर डिफरेंस में जा रहे हैं तो 2 2 का इंक्रीमेंट लगेगा। आ रहा समझ में कुछ? तो इसमें बेसिक्स में कुछ डाउट किसी को? नहीं? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। देखिए एक और चीज़ में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, मैंने सिंपल सा लिया 1 से लेकर अभी मुझे कहाँ तक जाना था, 5 तक। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे अपन? 1 से, है ना। और फिर कंडीशन क्या बनी थी कि 1 को कंपेयर किससे करते हैं अपन? 5 से। तो 1 मतलब कौन? आई। अब आई को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो बताइए 1 तो छोटा ही है ना, उसको कंपेयर करेंगे तो आई लेस देन, और जब तक कि इक्वल रहे तब तक वो लूप चलना चाहिए, तो आपकी कंडीशन है। और आई की वैल्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने से? 1 अब 1 है आई में, तो आई में 2 कब होगा? जब उसमें आई में मैं कितना ऐड करूँ? 1 को ऐड करूँ, आई प्लस 1, और उसके बाद असाइन किस में कर दूँ वापस से? मैं आई में ही कर दूँ। तो वो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी अपनी। इतना क्लियर है? तो आई में कितना है? 1, 1 प्लस 1 2 होगा, फिर आई में चले जाएगा 2, फिर वो लूप अगेन चलेगा, वो रिपीट होगा, फिर आई की वैल्यू उसको 2 मिलेगी, फिर वो 2 को चेक करेगा कि 2 छोटा है क्या 5 से? हाँ, फिर वापस से अगेन 3 होगा, फिर वो 3 को चेक करेगा, तो चलते आएगा वो लूप, है ना। कब तक चलेगा वो? 5 तक। इसलिए अपन ने इंक्रीमेंट दिया। अगर इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा? वो 1 ही 1 को चेक करता रहेगा बार बार लूप जब चलेगा। तो इंक्रीमेंट भी तो देना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ कुछ 10 9 8, इसमें बताइए इनिशियलाइजेशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा? इनिशियलाइजेशन क्या होगा इसका? 10 से होगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं अपन? 10 से। फिर कंडीशन क्या बनेगी? हाँ, 1 तक, मतलब ग्रेटर देन लगेगा ना। देखो 10 को कंपेयर करेंगे किससे? 1 से। मैंने क्या बोला? जब भी कंडीशन बनानी है तो पहले नंबर को आखिरी से कंपेयर करें। तो पहला नंबर क्या है? 10। 10 किस में? आई में, ठीक है ना। तो उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन? आखिरी वाले नंबर से। तो अब इधर देखिए ना कि पहला वाला आखिरी छोटा है बड़ा है, तो पहला वाला तो बड़ा है ना आखिरी वाले से, तो साइन भी बड़े का ही लगेगा, ग्रेटर देन का। और हमको इक्वल तक जाना है ना, कि 1 के इक्वल तक जाए। अगर मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा तो 2 पे जाके स्टॉप हो जाएगा लूप। और फिर इसमें देखा जाए तो 10 के बाद 9 लाना है, आई में 10 है। अब मैं 9 कब आएगा? जब इसमें से 1 घटाऊंगा, मतलब आई की वैल्यू में से क्या करूंगा? एक डिक्रीमेंट दूंगा, आई -1, तब जाके क्या होगा? ये आई कितना हो जाएगा अपना? 9 हो जाएगा ना 10 के बाद। इतना क्लियर है? चलिए इसके बाद में कुछ आपको दे रहा हूँ, ये आपको बनाने रहेंगे, कल मुझे इसकी कंडीशन वगैरह सब बना के ला के देनी है, ठीक है। तो 2 से 20, एक 5 5 के डिफरेंस में। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें। 50, फिर इसके बाद माइनस वाले दे दूँ, -1 -2 -3, और कहाँ तक जाना है अपने को? माइनस के 10 तक। फिर यही चीज़ माइनस में 3 -2 -1, और फिर इसके बाद 0 1 2 3, फिर एक हो जाएगा अपना 3 2 1। एक इवन नंबर की करा देते हैं ना, 5 7 ऐसा, ऑड की हो गई, और इसमें 33 तक, और एक इवन की ले लेते हैं 2 4 6। अच्छा इवन की तो ले ही नहीं ना अपन ने, 1 3 5 7, ठीक है ये भी हो गया। एक माइनस में देता हूँ मैं आपको, -10 -8, माइनस का है ना, इसमें वो पता है ना सभी को कंसेप्ट, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है ना, प्लस 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 होता है, वो वाला कंसेप्ट लगेगा। और फिर उसके बाद अप टू 0 तक जाना, ठीक है। और एक कोशिश करनी है थोड़ा स्क्वायर वगैरह बन जाए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का दे रहा हूँ मैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद 3 3 9 4 16 25, ऐसे पता है ना स्क्वायर से सारे, और जाएगा कहाँ तक ये?
100 तक, ठीक है। तो एक स्क्वायर वाली सीरीज हो जाएगी। एक ट्राई करना है 1 to n, n मतलब कि 1 से लेकर के n तक जाएगा। कैसे? जैसे 1 2 3 4, अभी तो फिक्स था कि 10 तक जा रहा है, बट अभी कहाँ तक ले जाना है उसको आप? 20 तक, ठीक है। 20 नहीं, मतलब यूज़र जो भी नंबर थे वहाँ तक, ठीक है। सब इतना ही काफ़ी है अभी तो। ये सारे आपको ट्राई करने आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भी सभी को ये सब बना के रखनी है कंडीशन, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ऑफलाइन वालों को ही बनानी है, ठीक है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, आप कल की वीडियो अपलोड नहीं की मैंने शायद कर आपने। अभी की वो वाली, वो टाइम नहीं मिला था एक्चुअली, मैंने कर दी है वो तो। ये तो मैं अभी कर दूंगा, है ना, आधे घंटे में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है सर।